सपना है ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इस बार नहीं मिल रहा है। अगर आप ड्रॉप ईयर लेकर नीट 2026 में टॉप रैंक लेकर आना चाहते हो तो बेटा ये वाला वीडियो आज आपके लिए है। आंसर की आ गई है, रिस्पॉन्स शीट आ गई है, समझ में आ गया है कि जिस एम के लिए शुरू की थी ना नीट की प्रिपरेशन, जिस कॉलेज से एमबीबीएस करने का सोचा था, वो इस बार नहीं मिल रहा है। पर अंदर एक आग है, एक जुनून, एक पागलपन, एक जिद है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, सपना नहीं छोड़ेंगे। नहीं हुआ इस बार, हमें समझ में आ गया क्या गलती हो गई। बहुत सारे ऐसे लोग शॉक्ड हो गए पेपर के लेवल के कारण। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनके पिछले साल 630 640 थे, ड्रॉप ईयर लिया, बट इस बार वो 500 नंबर भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फिजिक्स में इतना ज्यादा टाइम लग गया कि बायो और केमिस्ट्री जो शायद हो सकती थी वो भी नहीं हुई। एक एम लेकर गए थे 680 लाना है, पर जब पहले एक घंटे में 100 नंबर का भी नहीं हुआ तो फिर उस चक्कर में, उस प्रेशर में 500 भी उनके नहीं आ पाए। पर वो अब सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, एक लेवल अब दिमाग का क्रॉस हो गया और इस बार ऐसी तैयारी करने का मन में है कि एनटीए कैसा भी पेपर बना ले, चाहे इजीएस्ट हो या टफेस्ट हो, हम हर एक चीज के लिए रेडी होकर जाना चाहते हैं और एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। पॉसिबल है क्या? हाँ जी पॉसिबल है। बहुत सारे बच्चे, सारे ड्रॉपर्स है जो एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स पटना, भारत के सारे एम्स में आज ईसरल के बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने ड्रॉप ईयर में किया, 150 नंबर 200 नंबर तक का जंप किया। आप भी बेटा कर सकते हो, बस बात इतनी सी है। एक कमिटमेंट मैं आपसे चाहता हूं, अगर करना है ना, देखो नॉइज बहुत है, दुनिया 10 तरह के ज्ञान देती है, 50 तरह के एडवाइस मिलते हैं, राह चलता आदमी एकदम एक्सपर्ट बन जाता है। मैं आपसे चाहता हूं कि ये सब भूल जाओ। अगर आपको करना है, आपसे सिर्फ एक कमिटमेंट चाहिए, आई विल नॉट गिव अप। मुझे पता है आप गिव अप नहीं करने वाले, मुझे पता है किसी भी कीमत पर आप ना अपनी लाइफ में ना मचा दोगे एकदम, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? तो कमिट कर लो, आई विल नॉट गिव अप। ये कमेंट में मेरे को बता देना, आप देख लो। यह आपका खुद से कमिटमेंट है और यह आपका मुझसे भी कमिटमेंट है कि ये साल अपना होने वाला है। और आपकी इस जर्नी को पूरा करने के लिए बेटा ईसरल लेकर आया है नीट 2026 प्रबल वॉरियर, जिसमें भारत के बेहतरीन टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, लेजेंड्स पढ़ा रहे होंगे। और ये इकलौता ऐसा कोर्स है भारत का जिसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं, मतलब कम बच्चे पढ़ते हैं, सबसे अफोर्डेबल है, ऑडियो विजुअल लाइव इंटरेक्शन और एक अमेजिंग मेंटरशिप के साथ में, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक पिंड है, वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना। बहुत जल्दी लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है 10th of जून और 21st of जून से, जो भी आप डेट आपके लिए सुटेबल हो। मैं तो ये बोलूंगा कि अब इंतजार बहुत हो गया यार। अब जो ब्रेक लेना था हमें इतने साल प्रिपरेशन करने के बाद, इतना टाइम प्रिपरेशन करने के बाद, हो गया 1 महीना, अब लग जाना है, क्योंकि अगले साल का एग्जाम अब 11 महीने बाद आपका इंतजार कर रहा है और इस बार कोई कमी नहीं छोड़ेंगे बेटा। इस कोर्स का नाम प्रबल है। ये इस बच्चे के ऊपर है जिसने अपना एम्स का ड्रीम पूरा किया 150 करीब करीब नंबर के इंप्रूवमेंट के साथ में। ईसरल बच्चों से है, बच्चों का है और बच्चों के लिए है। तो ईसरल के कोर्सेज बच्चों के नाम पर होता है। यह नाम ना आपको पूरा साल मोटिवेटेड रखेगा, पूरा साल इंस्पायर्ड रखेगा कि जब ये एक बच्चा कर सकता है तो फिर हम सब क्यों नहीं कर सकते। अब देखो ये बताने वाला हूं कैसे पढ़ना है, सिलेबस कब तक खत्म करना है, कितनी बार रिवीजन करना है, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कौन से लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कैसे टीचर्स से अपने को पढ़ना है कि अगले साल अगर इस साल जितना ही टफ या इससे भी ज्यादा आ जाए तो हम उसको भी क्रैक कर लें। ध्यान से सुनना। और अगर आप अपनी तैयारी ऑफलाइन करना चाहते हैं, मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे इस बार ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि सर अभी तक ऑनलाइन मैंने कर लिया, अब मोड चेंज करके देखना है, तो बेटा ईसरल गुरुकुल कोटा में 10th और 21st of जून से ऑफलाइन बैचेस भी शुरू हो रहे हैं। और यहां पर आपको पता है भारत की मैक्सिमम केयर मिलती है, बेस्ट एवर मेंटरशिप इन एनी ऑफलाइन इन इंडिया बेटा यहां पर आपको मिलेगी। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, आज हम बात ऑनलाइन की करने वाले हैं। तो देखो जलवा जिसको बोलते हैं ना बेटा, वो इस बार ईसरल नीट फिजिक्स का मचा। जब बाकी सबके पेपर में से दूर दूर तक जो पेपर में आया, दूर दूर तक वो लेवल नहीं पढ़ाया गया, ईसरल के लेक्चर्स में से क्वेश्चंस उठकर आए। क्यों? इसका एक सिंपल सा कारण था कि ईसरल ने हमेशा से यह बिलीव किया है, पिछले 3 साल से, चाहे पेपर आसान आ रहा हो, कि किसी भी साल पेपर टफ आ सकता है। जो जेई का एक अच्छा लेवल है, उस लेवल का कंटेंट नीट में भी पढ़ाना चाहिए है। वी शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द टफेस्ट पेपर, फिर इजी आ जाएगा तो हम कर ही देंगे। ये सवाल हो नीट 2025 का, चाहे फिर ये वाला सवाल हो, चाहे ये सवाल हो, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सीधे के सीधे नोट्स में से आए हैं, जिनका कॉन्सेप्ट एकदम भयंकर जो है ना, एकदम लेवल पर पढ़ा दिया गया था कि ये क्वेश्चन बच्चे को वहां पर कंपैरेटिवली इजियर लगे। और ऐसा थ्रू आउट हुआ है, ठीक है, लेक्चर्स हो, नोट्स हो या टेस्ट हो।
तो अब देखो सिंपल सी चॉइस है। अगर आप एक्चुअली में चाहते हो ना, पढ़ाई के दो तरीके ऑनलाइन में आज भारत में, अगर आप चाहते हो आपका सिलेक्शन हो तो आपको ये चिट चैट वाला जो तरीका है ये छोड़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि इसमें इंटरेक्शन नहीं हो पाता। लाखों बच्चे बैठे हैं पहले तो इतनी भीड़ है, या हजारों बच्चे बैठे हैं इतनी भीड़ है, हर कोई चैट कर रहा है, चैट में 90% तो स्पैमिंग होती है, उल्टी सीधी बातें चल रही होती है, इतना ज्यादा वहां पर डिस्टर्बेंस होता है। दूसरी बात, आप कभी टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो। आपको कोई डाउट है, आपको इधर उधर जाकर सॉल्व करने पड़ते हैं, वो क्लास में सॉल्व नहीं होते, जिस चक्कर में कॉन्सेप्ट हमारे अधूरे रह जाते हैं, जिस चक्कर में बाद में समझ में हमको कम में आता है और फिर सवाल नहीं होते, फिर टेस्ट में नंबर नहीं आते, कॉन्फिडेंस छूट जाता है, बैकलॉग बन जाते हैं और फिर वापस से शुरू हो जाती है पढ़ाई छोड़ने की वो साइकिल। क्या आप इस बार भी वही गलती करना चाहते हो क्या? अगर नहीं तो ईसरल प्रेजेंट्स भारत का बेस्ट पढ़ाई का तरीका, जहां पर आप टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हो। देखो ये एक ठीक ठाक लेवल का पीवाईक्यू डिस्कशन हो रहा था, सर ने पूछा भाई किसी ने इसको एक अलग अप्रोच से सॉल्व किया है क्या? तो उस बच्ची ने हैंड रेज किया, उसको अनम्यूट कर दिया गया और फिर उससे डिस्कशन हुआ। ये है रियल ऑफलाइन वाली फील एक ऑनलाइन क्लास के अंदर। आपको लगेगा ही नहीं आप घर बैठ के पढ़ रहे हो, एक कंपटीशन वाला माहौल। देखो डिस्कशन हो रहा है, उन्होंने कोई अपना अप्रोच बताया, सर को लगा कि बहुत अच्छा अप्रोच है तो उन्होंने भाई एप्रिसिएशन उस बच्चे को मिल गया। आप सोचो अगर आप इस तरीके से तैयारी करो, आपको इस तरीके से जब पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, सारे डाउट्स क्लास में क्लियर हो जाएंगे, एक बॉन्ड बनेगा टीचर के साथ। आप क्लास में नहीं आओगे ना तो टीचर को पता रहेगा, आपका लेवल इंप्रूव होगा क्योंकि आपको मल्टीपल चीजें, मल्टीपल अप्रोच ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग सीखने को यहां पर मिलेंगे, तो बहुत चीजें आपकी बदल जाएगी। तो अगर रियलिटी में इंप्रूव करना चाहते हो, अच्छे लेवल का अगर रियलिटी में पढ़ना चाहते हो, तो ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन वाली लाइव क्लास इज दी बेस्ट। और इसीलिए इस सरल में लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं ताकि हर बच्चे को इररिस्पेक्टिव ऑफ उनका भी करंट लेवल कुछ भी हो, ये चीज मिल जाए। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ आपको विजुअलाइजेशन वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस भी मिलेगा। लाइव क्लास तो है ही सही, उनके टीचर्स के बारे में बताऊंगा अभी। विजुअलाइजेशन के लेक्चर जिसमें फिजिक्स के सारांश सर के हैं, केमिस्ट्री में मेरे हैं और बायोलॉजी में भी अंशुमन सर हो गए और टीचर्स हो गए, एपिक एपिक टीचर्स के हैं, वो आपको मिलेंगे। क्या खास बात है विजुअलाइजेशन के लेक्चर में? इसमें डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट की बेटा आपको फील आ जाएगी, आप उसको ना विजुअलाइज कर लोगे। जैसे एक मूवी एक बार अगर हम देख लेते, कोई सी एक्शन मूवी, अगर उसके विजुअल्स अच्छे होते हैं हम उसको कभी नहीं भूलते, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे ही आप बेटा फिजिक्स के टफ कॉन्सेप्ट्स हो या केमिस्ट्री के टफ कॉन्सेप्ट्स हो, उनको आप कभी नहीं भूलोगे क्योंकि वो आपके दिमाग में परमानेंटली छप जाएंगे, इंप्रिंट हो जाएंगे और आपकी लाइफ ना बड़ी अच्छे से इस तरीके से बेटा आगे चलेगी समझते हुए। अब रटेंगे कुछ नहीं, रट कर क्या होता है ये देख लिया, कुछ सेट ऑफ नोट्स, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस के भरोसे जाकर एग्जाम में क्या होता है वो देख लिया। अब एक मल्टी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, कंसेप्चुअल लेवल से अपने पढ़ाई को ऊपर उठाना पड़ेगा, टॉप लेवल तक जाना पड़ेगा, बेसिक लेवल से उठाकर कॉन्सेप्ट्स के सहारे धीरे 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 धीरे, और उसमें आपके लेक्चर्स ये वाले बहुत मदद करेंगे। बायो में मैं स्पेशली बोलता हूं कि जब आप बायोलॉजी को इस तरीके से पढ़ लेते हो कि आपको चीजें विजुअलाइज हो जाती हैं, तो जब आप आगे जाकर डॉक्टर बनोगे ना बेटा, तब ये बहुत 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 ज्यादा आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो दोनों मोड ऑफ ऑनलाइन की पढ़ाई, विजुअल ऑडियो इंटरेक्शन वाली लाइव क्लासेस और बेस्ट प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, दोनों आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कोटा के लेजेंडरी टीचर्स जो IITian हैं या डॉक्टर्स हैं या NIT से हैं, जिनके पढ़ाए हुए मल्टीपल थाउजेंड्स बच्चे अभी तक डॉक्टर बन चुके हैं, टॉप 100 के अंदर बहुत बार रैंक आ चुकी है, वो आपको बेटा पढ़ा रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के अंदर आपको लाइव क्लास में पढ़ाएंगे द सारांश गुप्ता सर, जिनके पढ़ाए हुए अभी तक हजारों बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं। अब यार जे एडवांस्ड, ठीक है भाई, उसमें यार 41, और पिछले इतने सालों से सर ने हजारों बच्चों को IITian भी बनाया है। जे एडवांस जैसे एग्जाम में टॉप 100 रैंक आई है, नीट जैसे एग्जाम में टॉप 100 रैंक आई है। तो आपको भारत की बेस्ट फिजिक्स अगर पढ़नी है, फील से पढ़नी है, टफेस्ट लेवल की पढ़नी है, जिसमें मैथ्स भी बहुत अच्छे खासी लेवल की हो, ताकि इस बार वो लंबी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन से हम घबराए नहीं, तो आपके लिए ये बेस्ट पॉसिबल चॉइस है कि सारांश सर आपको पढ़ा रहे होंगे, आपको फील आ जाएगी। पिछले 13 साल से सर के ऐसे एक्सपीरियंस, मैंने वो जलवा देखा है बेटा। जब सारांश सर ऑफलाइन पढ़ाते थे तो वो क्लास में ना जो बेंचेस और आगे टीचर के प्लेटफॉर्म के बीच में जगह होती है, वहां पर मुड्डे लगा लगा कर बच्चे बैठे होते थे, बाहर खिड़की में से बच्चे सुन रहे होते थे, इधर गेट में से लटक कर बच्चे देख रहे होते थे, जगह नहीं मिलती थी क्लास में घुसने तक की भी। वो जलवा मैंने देखा है, वो चीज आपको घर बैठे बेटा मिलने वाली है। ठीक है,
और फिजिक्स में साथ में हमारे विजय शंकर सर भी होंगे और नावेद सर भी होंगे, जिन्होंने भी हजारों बच्चों को डॉक्टर बनाया है पिछले 10-12 साल से लगातार। ये बहुत एपिक लेवल की फिजिक्स पढ़ाते आ रहे हैं, चाहे मैं ऑफलाइन की बात करूं या ऑनलाइन की बात करूं। ठीक है, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बेटा विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर में मैं होऊंगा, कुछ लाइव क्लासेस में भी होऊंगा। मेन बात पता है क्या है, मैंने ड्रॉप ईयर में अपना ड्रीम कॉलेज क्रैक किया था, IIT बॉम्बे। ठीक है, तो वो जो चीज होती है ना कि ड्रॉप ईयर में कैसे किया जाता है, कैसे चीजों को मैनेज किया जाता है, एक एक्सपेक्टेशन का लेवल होता है। ड्रॉप ईयर की प्रिपरेशन है ना एकदम अलग होती है, उसमें आपको सेल्फ डाउट बहुत आते हैं, आपको बार बार ऐसा लगता है कि यार मेरा ड्रॉप ईयर का डिसीजन सही था कि नहीं था। और अगर स्पेशली आपका सेकंड ईयर या थर्ड ईयर ऑफ ड्रॉप है तो बेटा जमाने के एक्सपेक्टेशन, जमाने का प्रेशर भी एक अलग ही इसमें हो जाता है। वो सारी चीजों को कैसे मैनेज करते हुए अपना एग्जाम क्रैक करना है, ये आपको बेटा पूरा अच्छे से सिखाने वाला हूं। बहुत सालों से हजारों बच्चों को अभी तक मैं पढ़ाकर डॉक्टर बना चुका हूं, उनकी इतनी मेहनत और उस मेहनत को ना एक डायरेक्शन में ले जाना, ये भी मेरा काम है। और अगर केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आपको इसमें पढ़ा रहे होंगे अर्नव सर, JYT सर और अपने लोकेश नागर सर। अर्नव सर खुद IIT से हैं, JYT सर खुद IIT से है, लोकेश नागर सर भाई कोटा में इनके चर्चे हैं, जलवे हैं इनके। तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए आपको ये टीचर्स मिल रहे होंगे। देखो ये टीचर्स वो है ना जिन्होंने जे एडवांस्ड पढ़ाया है बहुत सालों से। तो ये अब जो केमिस्ट्री टफ आ गई ना, अगर देखो अभी क्या हो रहा है, हर बच्चा केमिस्ट्री को अभी भी लाइटली लेगा क्योंकि वो भी इस साल आसान है। ये आसान मतलब तीनों में कंपैरिजन में, पिछले सालों के मुकाबले तो ऑब्वियस सी बात है लेवल बढ़ा है, पर तीनों के मुकाबले तो है ना यही गलती 2024 में बच्चों ने करी थी। एक्सपेक्ट किया था तीनों सब्जेक्ट आसान है, नहीं यार केमिस्ट्री भी टफ आती है। और जिस बार केमिस्ट्री टफ आ गई, जिस भी साल केमिस्ट्री टफ आ गई ना, जो कट ऑफ है वो इस साल से भी नीचे जाएगी, वो फिर लोएस्ट एवर हो जाएगी। और मेरा ऐसा मानना है 2026 नहीं तो 2027 में किसी ना किसी एक साल केमिस्ट्री का लेवल अप होगा। तो जो ईसरल के टीचर्स की टीम है, जो बेस्ट लेवल पढ़ाते हैं भारत में, उनका एक्सपीरियंस, उनकी टीचिंग आपको काम में आएगी। ठीक है, बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो एनर्जी का पावर हाउस हमारी युक्ता मैम, जिनको पढ़ा मतलब जिनके नाम सैकड़ों बच्चे 350 प्लस बायोलॉजी में पिछले इतने सारे सालों में लेकर आए हैं, वो आप पढ़ रहे हैं। मतलब जो बोलते हैं ना, आपको बायो में मिनिमम रटना पड़ेगा। आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर होगी, चाहे वो उस बैक का पेज हो या वो इंट्रोडक्शन ही हो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के जैसे, कुछ नहीं छूटेगा। और बायोलॉजी में एनसीईआरटी से भी थोड़ा लेवल ऊपर बढ़ाकर पढ़ाया जाएगा, चाहे जोलॉजी हो चाहे बॉटनी हो। एक चीज और, इन दोनों सेक्शंस के क्वेश्चन में मिक्स होकर है, तो वैसे क्वेश्चंस भी आपको क्लास में, होमवर्क में, मॉड्यूल में, टेस्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं बॉटनी की बात करूं तो परख सर होने वाले हैं, 9 साल का इनको एक्सपीरियंस हो चुका है, ऑलमोस्ट रैंक 9, टॉप 100 की काफी सारी रैंक्स, और बाकी तो ऑब्वियसली बात है कि इतने हजारों बच्चे सर के पढ़ाए हुए डॉक्टर बन चुके हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस टीचर्स ऑफ बॉटनी इन कोटा पिछले कुछ सालों में, वो आपको सीधा बेटा आपके घर पे बैठकर पढ़ा रहे होंगे। अल्टीमेट एनर्जी, अल्टीमेट डेप्थ, और जो होता है ना एक कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा चीजों को दिमाग में रखना, बॉटनी के अंदर ये पक्का है। तो अब बायोलॉजी में ओवरऑल हमारा टारगेट ये रहेगा कि अगर टफ पेपर आता है तो हम 330 प्लस लेकर आए, मॉडरेट पेपर आता है तो 340 प्लस, और अगर इजी पेपर आता है तो 350 प्लस। ये टारगेट के साथ बेटा आपको यहां पर हम पढ़ा रहे होंगे। विजुअलाइजेशन लेक्चर जैसा कि मैंने बताया अंशुमन अग्रवाल सर के मिलेंगे, ये प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हैं, इनकी खुद की 196 रैंक आई थी नीट में, वो आपको मिलेंगे। अब देखो, पढ़ाई के साथ साथ, टीचर्स के साथ साथ ना प्लानिंग और गाइडेंस, ये दो चीजें हैं जो डिफरेंशिएट करती हैं एक टॉपर को एक एवरेज बच्चे से। तो वो प्लानिंग आपकी बेस्ट हो पाए, इसलिए बेटा द एनके गुप्ता सर, 37 इयर्स ऑफ कोटा एक्सपीरियंस, इकलौते ऐसे टीचर हैं जिनको 37 इयर्स का एक्सपीरियंस है कोटा का, जिन्होंने इस पूरे शहर की पढ़ाई को बनाया, जिन्होंने हजारों बच्चों को IIT तो बनाया है मल्टीपल टाइम्स, एडवांस में AR1 तो आई सही, पर इनकी मेंटरशिप, इनकी एकेडमिक प्लानिंग के अंडर मल्टीपल बच्चे AR1 भी लेकर आए, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे उस जमाने में एम्स का एग्जाम हो। वो एक्सपर्टीज, वो प्लानिंग, वो मेंटरशिप बेटा आपको यहां पर मिलेगी। तो होगा क्या कि हम दिसंबर एंड जनवरी मिड तक अपना कोर्स खत्म कर लेंगे पूरा, उसके बाद आपके मल्टीपल राउंड्स ऑफ रिवीजन चलेंगे, इसके बारे में और बताऊंगा। अब आते हैं अपन ईसरल एडवांटेज पे, जो पूरे भारत में किसी के पास नहीं हो रहा है। दो सबसे बड़े एडवांटेजेस है देखो, एक तो प्लानिंग प्लस इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, और दूसरा बेटा गाइडेंस। ईसरल का मतलब मैक्सिमम केयर।
पिछले साल की अपनी प्रिपरेशन को याद करो। आपने बीच में क्लासेस छोड़ दी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने होमवर्क किया नहीं किया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने हाई लेवल प्रिपरेशन करी नहीं करी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने टेस्ट नहीं दिए, किसी को फर्क नहीं पड़ा। अब फर्क पड़ेगा। यहां पर आपके पास 2 मेंटर्स होंगे जो लगातार पता है कुछ चीजें करेंगे, जैसे अटेंडेंस चेकिंग। आप क्लास में नहीं आए तो डांट पड़ेगी भयंकर वाली। दूसरी चीज, आपका होमवर्क चेक होगा लगातार रेगुलर बेसिस पे। टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, फिर टेस्ट का एनालिसिस आपका करवाया जाएगा। टेस्ट देने की अलग अलग टेक्निक्स है ना। फिर देखो तीनों सब्जेक्ट आप बराबर पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ये चेक होगा। आपके स्टडी आवर्स मिनिमम 12 घंटे पर डे पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं विद इन अ मंथ। इसके लिए आपको बेटा पुश किया जाएगा। आपको अपनी डेली रिपोर्ट्स मेंटर के साथ शेयर करनी पड़ेगी। आपको जो तकलीफ आ रही है ना, आप उसको रिजॉल्व करवा सकते हो मेंटर्स के साथ में मिलकर। जैसे मोटिवेशन डाउन हो रहा है, स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही, कोई एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो पा रही है, फोकस नहीं बन पा रहा है, नींद ज्यादा आती है, एफिशिएंसी इतनी सारी नहीं आ रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स का आपको सोल्यूशन मिलेगा क्योंकि आपके मेंटर्स आपके साथ में रहेंगे। तो ये पहली 2 लेयर पर आपके प्रोग्रेस मेंटर और पर्सनल मेंटर। फिर आपके पास मेंटर्स के साथ इंटरैक्टिव लाइव सेशंस होते हैं, ठीक है, जिसमें होमवर्क चेकिंग हो गया या जनरल गाइडेंस हो गया, जैसे कि लाइव क्लासेस में टीचर्स के साथ हो रहा है। इसके बाद संवाद सेशंस होते हैं। देखो क्या होता है, क्लास में ना हम टीचर से सब्जेक्ट के डाउट्स पूछते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है जो मैंने अभी आपको बताई। जैसे अभी मेरा एक नीट का एक सेशन हुआ था, जो हमारे 10 से 11 मूविंग वाले बच्चे हैं उनके साथ, उनका कॉपी चेकिंग का सेशन हुआ था। उसमें मुझसे बच्चों ने पूछा कि सर बाद में रिवीजन करते टाइम ये समझ में नहीं आता कि क्या छोड़ना है क्या रखना है, उस पर मैंने उनको गाइडेंस दिया। तो ये जो एकेडमिक्स होती है ना, या डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, ये सब आप इन संवाद सेशंस में डायरेक्टली टीचर से पूछ सकते हो। अच्छा, एक चीज और होती है मेंटरशिप में कि आपके डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल किया जाएगा। अभी मैंने देखा एक मेंटर ने एक सोशल मीडिया की ऐप बच्चे की ब्लॉक करवा दी थी पेरेंट्स के साथ मिलकर, क्योंकि वो 5-5 घंटे डेली के उस पर बिता रहे थे। फिर अभी जब मेरी उनसे होमवर्क चेकिंग सेशन के अंदर बात हुई तो उनका यूजेज हाफ एन आवर पे आ गया, सिर्फ आधा घंटा। जो बच्चा 5 घंटे एडिक्शन के साथ वो काम कर रहा था, वो बच्चा आधे घंटे पर उसमें पहुंच गया। ये पावर है मेंटरशिप की, जो आपके साथ बेटा इस साल रहने वाली है। और फिर बेटा अपना सुपर मेंटरशिप, जिसमें मेहनत को रिवॉर्ड दिया जाता है, और इसका एक काम है आपके स्टडी आवर्स को 12 से 15 घंटे पर डे पर पहुंचाना। आपको ही पता है 25 लाख बच्चे का कंपटीशन है, उसमें से चलो 23 लाख बच्चे तो हटा दो, ये जितने भी देंगे 90% बच्चे आउट ऑफ कंपटीशन हो जाते हैं 15 दिन बाद ही, क्योंकि वो सिर्फ फॉर्म भरने के लिए, भीड़ बनाने के लिए होता है। 10% बच्चे बचते हैं। उस 10% में से हमको 1% में आना है, और वो वही आ सकता है जो 12 घंटे प्लस की पढ़ाई करता है अपने ड्रॉप ईयर में। ठीक है, तो बेटा इस तरह के संवाद सेशंस अपने होते हैं टीचर्स के साथ भी, मेंटर्स के साथ भी, जहां पर बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं टीचर्स के साथ। आपकी एक एक चीज ट्रैक होती है, आप कितना विजुअलाइजेशन के लेक्चर से पढ़ रहे हो, कितना लाइव लेक्चर से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मेंटर्स से आपकी क्या बात हुई, उसकी पूरी एक रिपोर्ट होती है। यार जून में इस बच्चे को ये प्रॉब्लम थी, ये रिजॉल्व हो गई, जुलाई में ये हुआ, फिर अगस्त में ये हुआ, ताकि पूरे लास्ट तक मेंटर्स को ये याद रहता है, उनको पता रहता है कि आपकी जर्नी कैसे रही है, तो आपको बेस्ट गाइड कर पाते हैं। अब देखो नेक्स्ट होता है कि सर क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट हो गए, रेगुलरिटी हो गई, सब कुछ हो गया, तो भारत के बेस्ट क्वेश्चंस विद 2 न्यू फीचर्स आपके लिए लेकर आए। तो बेटा आप इसराइल के नीट के मॉड्यूल्स करेंगे, 30,000 क्वेश्चन अपन ओवरऑल सब मिलाकर इस साल में कर लेंगे। ठीक है, पूरे सॉल्व है ये, इसके टेक्सचुअल और वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। ये सब टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है। 2 लेवल की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1 2021 से 25 तक के लेवल का, 24 तक के लेवल का पेपर होता है, और एक्सरसाइज 2 2025, 2018, 2016 लेवल के आपको इसमें सवाल या उससे भी एक लेवल ऊपर आपको मिलेंगे। सॉफ्ट में ये अवेलेबल है, कोर्स के साथ आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन कोर्स के साथ। अगर आप चाहो तो अलग से प्रिंटेड भी मंगा सकते हो। पूरे सॉल्व पीवाईक्यूज नीट के बेटा आपको यहां पर मिल रहे होंगे। ठीक है, 15 साल के, 10 साल के पीवाईक्यूज आपको यहां पर मिल रहे होंगे बेटा। अब जो एडिशन हुआ है ना, 2 एडिशन हुए, सीपीपीज एंड एसपीपीज। सीपीपी का मतलब होता है कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम। जिस ड्यूरेशन में आपका चैप्टर चल रहा होगा ना बेटा, उस टाइम पर आपको सीपीपी मिलेगी, जिसमें आपको बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चन मिलेंगे ताकि आप उस चैप्टर का कोर मजबूत कर सको। फिर इसके बाद आएगा स्पेशल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। स्पेशल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है ना, धुआंधार लेवल की प्रॉब्लम्स होंगी, मतलब जो एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे होंगे हर चैप्टर की। इतना तगड़ा मटेरियल बन रहा है ना, टीचर दिन रात इस पर इतनी मेहनत कर रहे हैं बेटा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, और ये मटेरियल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और तीसरी एक और चीज है सीक्रेट, आरपीपी। जैसे जैसे आपके चैप्टर्स खत्म होंगे, आरपीपी का मतलब रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तो अब इमेजिन करते हैं हम अक्टूबर में बैठे हैं, अक्टूबर आ गया प्रिपरेशन करते करते, अब हम चाहते हैं कि जुलाई अगस्त सितंबर में जो चैप्टर्स पढ़े थे उनको रिवीजन हमको करना है। तो बेटा आपको उन चैप्टर्स के सवाल अक्टूबर में मिलेंगे, आपको आरपीपीज मिलेंगी जिसमें सारे चैप्टर्स के सवाल होंगे, कंबाइंड सवाल भी होंगे, जैसे कि इस बार पूछे गए मल्टी कॉन्सेप्ट के, अलग अलग चैप्टर के मल्टी कॉन्सेप्ट के बेटा आपको यहां पर
सवाल मिलेंगे। तो बेस्ट मटेरियल है। रैंक बूस्टर भी आपको मिलेगा जब सिलेबस खत्म हो जाएगा। मतलब मोर देन इनफ क्वेश्चन, हर लेवल, हर वैरायटी, हर पैटर्न के जो आपसे नीट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखो तो मॉड्यूल्स में से एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ये फिजिक्स का एक क्वेश्चन था, ये ईसरल का क्वेश्चन है, ये फिर से नीट का एक क्वेश्चन आया था 25 में, ये एग्जैक्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस टेस्ट में से, मॉड्यूल्स में से बेटा आपके आए हैं। जब आप एक चैप्टर कर लोगे, पढ़ लोगे, सवाल कर लोगे, तो उसके बाद आपका टेस्ट होगा। नीट का चैप्टर वाइज टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, 200 से ज्यादा हम आपके टेस्ट ले रहे होंगे, देने जरूरी है। अगर आप अभी भी टेस्ट नहीं दे रहे ना बेटा, ठोकर खाने के बावजूद भी, और हर तरह का टेस्ट, आपके ऐसे टेस्ट होंगे जिसमें आपके 650 प्लस भी आएंगे, उसी बच्चे के 600 भी आएंगे, और उसी बच्चे के 550 भी आएंगे। हर लेवल का टेस्ट यहां पर लिया जाएगा, जो 200 टेस्ट है। तो चैप्टर वाइज नीट के टेस्ट हो गए। फिर जब आपका चैप्टर खत्म हो गया, 28 डेज के अंदर अंदर आपके हर महीने ऑलमोस्ट मंथली टेस्ट होते रहते हैं, जिसमें पूरा जो महीने भर में पढ़ा है आपसे वो पूछा जाता है। ठीक है, स्कोर टेस्ट हो गए, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हो गई। तो जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आपके सिलेबस को 8 पार्ट में करीब करीब ब्रेक कर दिया जाएगा। उनके पार्ट सिलेबस टेस्ट होना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम स्कोर प्रोग्राम बोलते हैं। फिर उसके बाद बेटा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जिसमें आपके फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, बहुत सारे, वो भी होगा। जब आप टेस्ट दे देते हो तो उसका एनालिसिस करना होता है। हर टॉपर करता है, जो नहीं करता वो टॉपर नहीं बन सकता। तो बेटा टेस्ट एनालिसिस आप करोगे, मेंटर्स आपको सिखाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको हमेशा ट्रैक पर रखेंगे। ठीक है, अब आपको जितने भी डाउट आएंगे बेटा, वो 5 लेयर्ड लाइव डाउट सॉल्विंग सिस्टम में आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्लास में आपको इंटरेक्शन मिल रहा है, जितने भी आप मॉड्यूल करोगे उनके लाइव डिस्कशन होता है, जो टेस्ट होगा उसका लाइव डिस्कशन होता है। ठीक है, ये लेयर 1 हो गया, 90% 95% डाउट यहीं पर क्लियर हो गए। फिर बेटा हर क्वेश्चन का टेक्सचुअल और वीडियो सोल्यूशन मिलता है। फिर उसके बाद जो सारे बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, शाय होते हैं, वो क्लास में नहीं पूछना चाहते, या वो रात को कुछ सॉल्व कर रहे थे, उनको डाउट आ गया, तो बेटा आप इस तरीके से फोटो खींचकर उसके बाद उसके नीचे उसकी चैट लिखकर कि आपको क्या डाउट है, अपना डाउट रिजॉल्व करा सकते हो। जैसे कि ये बच्चा कर रहा है, फोटो खींची, लिख दिया उसको क्या डाउट है, वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स तक पहुंच गया, और फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने रिप्लाई करके उनका डाउट वहां पर सॉल्व कर दिया। ये थर्ड लेयर है। ठीक है, चौथा, आपकी लाइव डाउट क्लासेस चलती हैं डेली बेसिस पर। जैसे क्या होता है, वही सेम बात है, कोर्स चालू हुआ, 3 महीने हो गए, अब क्लास में तो जो 3 महीने बाद वाला चैप्टर है वो चल रहा होगा, पीछे के चैप्टर को जब हम रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें डाउट आ गया तो फिर, तो उसके लिए बेटा लाइव डाउट क्लासेस चलती है, जिसमें आप किसी भी चैप्टर का कोई सा भी डाउट पूछ सकते हो। और फाइनली अगर फिर भी नहीं होता तो आप मेंटर से बोलकर फैकल्टी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक चीज बचती है जो लास्ट में हमारे बहुत काम आएगी, थ्रू आउट तो आपको रिवीजन करना है। देखो ईसरल में क्या होता है, मल्टी लेयर रिवीजन होता है। जैसे आपको सबसे पहले क्लास के बाद रिवीजन करना पड़ेगा नोट्स का, मेंटर्स आपसे पूछेंगे, फिर आपको संडे को रिवीजन करना पड़ेगा जो पूरे हफ्ते भर आपने किया है, फिर टेस्ट के पहले रिवीजन, और फिर फाइनली जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो बेटा आपका 3 से 4 बार रिवीजन करवाया जाएगा। तो जैसे जनवरी मिड में सिलेबस खत्म होता है तो उसके बाद आपकी लाइव रिवीजन क्लासेस ऑफ नीट शुरू हो जाएंगी, जिसमें आपको थ्योरी की रिवीजन क्लासेस अलग मिलेंगी और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लाइव क्लासेस, मतलब क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन अलग मिलेगा बेटा। रैंक बूस्टर मटेरियल जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा उसके थ्रू रिवीजन होगा, मल्टी लेयर रिवीजन बेटा आपका होगा। ठीक है, और शॉर्ट नोट जो होते हैं ईसरल के माइंड मैप्स, वो भी बेटा इसमें आपको साथ में मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो हर वो चीज जो एम्स में जाने के लिए जरूरी है वो बेटा आपको यहां पर मिलेगी, जैसे कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस, टेस्ट, रिवीजन, डाउट सॉल्विंग और मेंटरशिप। तो बेटा क्लासेस 10th और 21 जून से शुरू हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। लिमिटेड सीट्स है, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी, क्योंकि ईसरल में एवरेज से एवरेज बच्चा टॉपर बनता है, क्योंकि यहां पर कोई बैच सिस्टम नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, बेस्ट टीचर सबको मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, हर बच्चा जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि लाखों की भीड़ है, कुछ बच्चे रिजल्ट लेंगे, नहीं, हर बच्चे का रिजल्ट लाना है, हर बच्चे का सिलेक्शन कराना है। इसी जिद के साथ ईसरल आगे बढ़ता है और आप पर वैसा ही ध्यान दिया जाएगा। तो क्लासेस के अंदर मिलते हैं। अब और टाइम वेस्ट नहीं, हो गया बहुत। ऑल द बेस्ट।